वीडियो में हमने बात करी थी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली कैसे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और इसमें क्या चीज़ वेरी करेगी। ठीक है, क्या चीज़ इसके अंदर वेरी करेगी और क्या चीज़ इसके अंदर सेम होगी, आओ देखते हैं अपन। ठीक है, देखो मेरे पास एक R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है और R3 रेजिस्टेंस है। बेसिकली इन्हें आपस में कैसे कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। तो देखने से तो कॉम्बिनेशन कैसा लग गया, बिल्कुल सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर अच्छा सा सर्किट दिया जाए उसके अंदर हमें बताने में कन्फ्यूजन होगा कि कॉम्बिनेशन इज पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा, अगर तुम्हारा करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जो तुम्हारा करंट है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब देखो इस केस में क्या होता है, सपोज कुछ करंट यहाँ से चला आई और जैसे यहाँ पर आया तो अब यहाँ पर आया करंट और करंट ने देखा कि मेरे पास जाने के लिए तीन रास्ते हैं, एक तो इसमें जा सकता है और एक इसमें जा सकता है और एक इधर जा सकता है। मान लो इसमें कुछ पहली वाली ब्रांच में जो R1 वाली रेजिस्टेंस में कुछ करंट गया, सपोज I1, सेकंड ब्रांच में कुछ करंट गया I2, थर्ड ब्रांच में जो करंट गया वो गया तुम्हारा I3। ठीक है, तो यहाँ जो तुम्हारा करंट है वो बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जब जब तुम्हारा करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और इसमें जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है, वो ये होता है 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमारे पास फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, ये कैसा आया फॉर्मूला, आओ देखते हैं। तो पहले हम प्रूफ से पहले हम बात करने वाले हैं कुछ दो पॉइंट्स के बारे में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने देखा था कि करंट जो था बेसिकली वो डिवाइड हो रहा था। देखो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड हो रहा है मतलब वेरी कर रहा है, तो वेरी कर रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट क्या करेगा, वेरी करेगा। लेकिन वोल्टेज जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, सेम रहता है। मान लो इस R1 के जो अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो V1 है, इस R2 के जो अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, सॉरी V1 नहीं है, यहाँ V है, सॉरी V1 नहीं है, V है। R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, V होगा। R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, V होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, याद रखना, वोल्टेज या पोटेंशियल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो चेंज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेरी क्या करेगा, करंट वेरी करेगा। ठीक है, अगर मैं देखो इस पूरे को सर्किट को मैं एक छोटा सा सर्किट में कन्वर्ट कर दूं, मतलब इसको आर इक्विवेलेंट निकाल दे, R1 R2 R3 की जगह में क्या लिख दूं, आर इक्विवेलेंट, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा होगा जिसका आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और ये तो मैंने बैटरी तो लगा रखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस में से कुछ करंट निकला था, कुछ करंट निकलता। नाउ बात करते हैं इसके कि कैसा ये हमारे पास निकल के आया इसका फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का। ठीक है, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ ने क्या बोला था हमें कि V इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। ये तो बोला था ओम्स लॉ ने। तो ओम्स लॉ के द्वारा क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो बता यहाँ क्या वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है। तो बता अगर मैं यहाँ से पूरा टोटल करंट पूछता हूँ आई नेट, तो वो कितना आएगा, सारे करंट को छोड़ के I1 प्लस I2 प्लस I3 आ जाएगा। अगर मैं हर एक R1 रेजिस्टेंस में और R2 रेजिस्टेंस में और R3 रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाऊं तो देखते क्या होता है। 4R1 रेजिस्टेंस मैंने ओम्स लॉ लगाया, तो अगर मैंने ओम्स लॉ लगाया तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से तो करंट वेरी कर रहा, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/R। R1 भाई पोटेंशियल तो सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं R2 रेजिस्टेंस के लिए लगाऊं तो बताओ करंट कितना है इसमें, R2 में I2 है। ठीक है, पोटेंशियल इसका सेम है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। और R3 में अगर मैं लगाऊं, R3 में तो अपन क्या बोल सकते हो कि R3 में कितना करंट है, I3। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, V। और कितना रेजिस्टेंस है, R3। तो देखो एक ये निकल कर आया बेसिकली I इज इक्वल्स टू V/R1, दूसरा निकल गया है आपके पास I2 इज इक्वल्स टू VR2, तीसरा निकल गया है आपके पास I3 इज इक्वल्स टू VR3। अब बस हमें इस इक्वेशन, मान लो सपोज इस इक्वेशन को बोलते हैं 1, इसमें हमें पुट करना है। और यहाँ से अपन पहले आई नेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज़ I के इक्वल होगा, और वो कितना आ जाएगा, V/R के हो जाएगा। नाउ अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ R1 रेजिस्टेंस के लिए, R2 रेजिस्टेंस के लिए, R3 रेजिस्टेंस के लिए जो करंट निकला था, ये सारी के सारी हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1
बताओ हमारा पास जो नेट करंट था वो कितना था, I1 प्लस I2 प्लस I3, और नेट करंट कितना निकला था, V अपॉन आर इक्वलेंट। ठीक है, I1 की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, I1 कितना है, V/R1, I2 कितना है, V/R2, और I3 कितना है, V/R3। ठीक है, नाउ I1 कितना है, V/R1। ठीक है, I2 कितना है, V/R2, I3 कितना है, V/R3। अब मैं ऊपर से पोट V को कॉमन ले लेता हूँ, और जैसे कॉमन लिया तो कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V/R इक्वलेंट। अब इस V से V कैंसिल हो गया, तो 1/R इक्वलेंट कितना आ गया, बेसिकली 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला।